हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अविनाश कुमार स्वागत करता हूं आपका आप ही के चैनल पैराडाइज एजुकेशन पर। आज के इस सेशन में हम क्लास 10th केमिस्ट्री का पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। स्टूडेंट, आज के क्लास में हम इस चैप्टर को हम पूरा का पूरा एक साथ पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये जो चैप्टर है स्टूडेंट बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, आसान ही है लेकिन इम्पोर्टेंट भी है। इसलिए आज मैं आपको केमिकल रिएक्शन के साथ दोस्ती करवाने वाला हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप केमिकल रिएक्शन के साथ दोस्ती करें, क्योंकि स्टूडेंट मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आप जैसे ही केमिकल रिएक्शन से दोस्ती कीजिएगा तो आपको केमिस्ट्री के आने वाले चैप्टर में इससे रिलेटेड जो भी केमिकल रिएक्शन से प्रॉब्लम होंगे आप उसे यूँ चुटकियों में सॉल्व कर दीजिएगा। अब सवाल उठता है, केमिकल रिएक्शन से दोस्ती करना तो चाहते हैं लेकिन किसी से बिना जान पहचान की दोस्ती तो होती नहीं है, पहले उसे जानना पड़ता है, समझना पड़ता है। अगर कोई किसी से कोई व्यक्ति ऐसा भी होता है किसी से पहली मुलाकात में ही दोस्ती कर लेता है, दोस्ती तो कर लेता है लेकिन वो दोस्ती ज़्यादा दिन तक चलती नहीं है, क्योंकि उसके बीच के जो बॉन्ड होता है बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है, स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। उस दोनों के बीच में जो होती है वो समझ की थोड़ा कमी होता है। लेकिन हम चाहते हैं कि आपकी मित्रता केमिकल रिएक्शन के साथ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो और गहरा हो। इसके लिए आपको पहले जानना पड़ेगा जो केमिकल रिएक्शन होता क्या है, केमिकल रिएक्शन क्यों होता है, केमिकल रिएक्शन कैसे होता है। अगर आप इन सवालों का जवाब आप जान गए तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ स्टूडेंट्स कि आप क्या केमिकल रिएक्शन से दोस्ती कीजिए। केमिकल रिएक्शन खुद आगे बढ़कर बोलेगा, अरे यार तुम तो मेरे बारे में बहुत कुछ जान गए हो। ऐसा करते हैं कि अब हम दोनों एक अच्छा दोस्त हो जाते हैं। लेकिन दोस्ती तो मैं आपको केमिकल रिएक्शन के साथ आज करवाऊंगा ही, लेकिन उससे पहले हम जानते हैं हमको मेनली जानना है जो इस चैप्टर में टॉपिक बाय टॉपिक क्या पढ़ना है। इसमें सबसे पहले हमको जानना है इंट्रोडक्शन, केमिकल रिएक्शन का इंट्रोडक्शन। उसके बाद हमको पढ़ना है टाइप्स ऑफ चेंजेज। क्या हमारे इस नेचर में सिर्फ केमिकल चेंजेज होते हैं? नो, देयर आर मेनली टू चेंजेज इन आवर नेचर। फर्स्ट इज द केमिकल चेंजेज एंड सेकेंड इज द फिजिकल चेंजेज। इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से। उसके बाद हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन क्या है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन को ही जब हम लोग फॉर्मूले के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं उसी कहते हैं केमिकल इक्वेशन। उसके बाद पढ़ना है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। ये जो स्टूडेंट टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे रिलेटेड एग्जाम में हमेशा बोर्ड में पूछे जाते हैं बैलेंसिंग द फॉलोइंग इक्वेशन। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। उसके बाद पढ़ना है कोरोजन एंड रस्टिंग। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग। उसके बाद पढ़ना है रेंसिडिटी। उसके बाद पढ़ना है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एनसीईआरटी बुक में जो हमेशा बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये हमारा हुआ कोर्स कंटेंट, जो इन सब के बारे में हम लोग को स्टेप बाय स्टेप सब के बारे में पढ़ना है, एक बेसिक नॉलेज रखना है, जिससे बोर्ड के एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आए उसको हम आसानी से सॉल्व कर सकें। अब हम इस सेशन में पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ चेंजेस। हम स्टूडेंट पहले आपको बता चुके हैं कि इस नेचर में मेनली दो तरह के चेंजेस होते हैं। फर्स्ट इज द केमिकल चेंजेज एंड सेकेंड इज द फिजिकल चेंजेज। केमिकल चेंजेज, ये दोनों ही चेंजेज हमारे नेचर में होते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स अब हम पे ये निर्भर करता है कि हम उस दोनों चेंजेस को कैसे आइडेंटिफाई करें। तो इसको हम कुछ उदाहरण के द्वारा समझते हैं। सपोज मान लेते हैं कि हम एक पेज लेते हैं, उसको दो टुकड़ों में हम क्या करते हैं, फाड़ देते हैं। तो एक पेज लेते हैं हम, सपोज ये एक हमारा एक पेज है, हम क्या करते हैं इसको दो टुकड़ों में इसको हम फाड़ देते हैं। फिर एक दूसरा हम पेज लेते हैं जिसको हम क्या करते हैं उसको हम बर्न करते हैं, हम इसको जला देते हैं। तो क्या किसी चीज़ को जब हम जलाते हैं तो हमको क्या मिलता है, स्मोक। प्लस सम एसेज। तो क्या जब हम एक पेज को जब हम फाड़े
क्या इस दोनों को जोड़ करके हम इसको फिर से प्राप्त कर सकते हैं? ऑब्वियसली हम दोनों को चाहे स्टिक से या टैप से हम उसको जोड़ करके हम फिर से उस पेज को हम जोड़ सकते हैं। क्या हम इस पेज को जिसको हम बर्न किए, क्या इसको हम ऐसे और स्मोक से जोड़कर फिर से इस पेज को प्राप्त कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। इसलिए फिजिकल चेंजेस जो होते हैं वो क्या होते हैं? रिवर्सिबल होते हैं। क्या होते हैं? रिवर्सिबल होते हैं। फिजिकल चेंजेस क्या होती है? रिवर्सिबल होते हैं। इसमें कोई न्यू सबस्टेंसेस का फॉर्मेशन नहीं होता है। फिजिकल चेंजेस में कोई न्यू सबस्टेंसेस का फॉर्मेशन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये जो एक पेज था फिर हमको दो ठो पेज का टुकड़ा ही प्राप्त हुआ। लेकिन केमिकल रिएक्शन में क्या होते हैं? इस पेज को हम जलाए तो हमको क्या मिला? स्मोक प्राप्त हुआ और ऐसे जो इसके प्रॉपर्टी से, पेज के प्रॉपर्टी से इस दोनों का प्रॉपर्टी बहुत ही डिफरेंट होता है। लेकिन इसके प्रॉपर्टी में कोई भी चेंज नहीं होते हैं। ये पेज था, ये भी पेज ही है। बस फिजिकल चेंजेस में क्या होती है? इसके शेप और साइज चेंज होते हैं। लेकिन केमिकल चेंजेस में इसका प्रॉपर्टीज ही चेंज कर जाते हैं और इसमें न्यू सबस्टेंसेस का फॉर्मेशन भी होता है, इसमें न्यू सबस्टेंसेस का फॉर्मेशन नहीं होता है। और ये जो होते हैं टेम्पोररी चेंजेस होते हैं। ये जो होती है क्या होती है? टेम्पोररी चेंज होती है। अब इस पेज को हम चाहेंगे जब चाहेंगे जोड़ कर फिर से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ये फिजिकल चेंजेज तो टेम्पोररी चेंज होते हैं, लेकिन केमिकल चेंज क्या होती है? परमानेंट चेंजेज होते हैं। केमिकल चेंज क्या होती है? परमानेंट चेंज होती है। इसलिए नो न्यू सबस्टेंसेस इज फॉर्म्ड। फिजिकल चेंज में कोई भी सबस्टेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है, नया सबस्टेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है। लेकिन केमिकल चेंज में नया सबस्टेंसेस का फॉर्मेशन होता है। इस एग्जाम्पल के द्वारा हम इसको समझ सकते हैं। फिर इट इज ए टेम्पोररी चेंजेज। फिजिकल चेंज जो होती है टेम्पोररी चेंज होती है, जो हम यहाँ पे देख सकते हैं। ये क्या है? टेम्पोररी चेंजेज है। फिर इट इज ए परमानेंट चेंजेज। केमिकल चेंज क्या होती है? परमानेंट चेंज होती है। अब स्मोक और एसेज को ऐड करके हम फिर से हम पेज को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इट इज ए रिवर्सिबल चेंजेज। फिजिकल चेंज क्या होते हैं? रिवर्सिबल चेंज होते हैं। इसको हम फिर से जोड़ करके हम रिवर्स प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इसको ऐड करके हम फिर से रिवर्स नहीं कर सकते हैं। इसलिए इट इज ए इरिवर्सिबल चेंजेज। इट इज ए इरिवर्सिबल चेंजेज। इट्स कंपोजिशन रिमेन्स द सेम। इसका जो कंपोजिशन होता है वो चेंज नहीं करता है, लेकिन इसके कंपोजिशन जो होते हैं वो क्या करते हैं? चेंज कर जाते हैं। ये पेज था, यहाँ भी पेज है, लेकिन ये पेज था लेकिन यहाँ पे पेज नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका कंपोजिशन भी क्या करता है? केमिकल चेंज का चेंज कर जाता है। दिस चेंजेस इफेक्ट्स ओनली फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक शेप एंड साइज। इसका मतलब ये हुआ, ये फिजिकल चेंजेस में सिर्फ शेप और साइज चेंज होता है। जैसे यह एक बड़ा सा पेज था, दो छोटा छोटा टुकड़ा पेज का हो गया। लेकिन इसमें क्या होता है? इसकी फिजिकल भी चेंज होता है और केमिकल प्रॉपर्टी भी चेंज कर जाते हैं। इसका मतलब ये पेज था, यहाँ पे पेज का कोई छोटा छोटा टुकड़ा नहीं है, यहाँ पे क्या? एक स्मोक है, एक एसेज है। तो इस प्रकार से हम इस नेचर में फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसको पहचान सकते हैं। अब स्टूडेंट्स हम लोग जान गए हैं जो केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज क्या होता है। अब हमारे नेचर में जो चेंजेस होते हैं अब उसको हम लोग अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो कौन सा फिजिकल चेंज है और कौन सा केमिकल चेंज है। लेकिन अब जो हमारा अगला टॉपिक है उसका नाम है केमिकल रिएक्शन। ये जो है बहुत ज़्यादा मज़ेदार टॉपिक है, क्योंकि इसमें हम जो है शादी कराने वाले हैं। अब देखिए केमिकल रिएक्शन, पहले इसको हम एक केमिकल रिएक्शन को पहले जानते हैं। जो केमिकल रिएक्शन क्या होता है इसको एक डिफिनेशन के साथ समझते हैं। केमिकल रिएक्शंस आर द प्रोसेस। केमिकल रिएक्शन क्या है? एक प्रोसेस है इन विच न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड, जिसमें क्या होता है? न्यू सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन होता है विथ न्यू प्रॉपर्टीज। केमिकल रिएक्शन क्या है? केमिकल रिएक्शंस आर द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड विथ न्यू प्रॉपर्टीज, जिसमें क्या होता है? एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है विथ न्यू प्रॉपर्टीज। फॉर एग्जाम्पल द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम एक ऐसा एलिमेंट्स है जो हाई रिएक्टिव एलिमेंट्स है
जैसे एक मैग्नीशियम का हम लोग रिबन लेते हैं, जैसे उसके एयर में छोड़ते हैं तो वो क्या होता है, खुद बर्न करने लगता है। इसका मतलब क्या हुआ, जो मैग्नीशियम जो है वो एयर के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है, और रिएक्ट करने के बाद क्या बनाता है, एक नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है, जो क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है, जो एक वाइट पाउडर होता है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं, जैसे मैग्नीशियम ऑक्सीजन का क्या हुआ, यहाँ पे हमने शादी करा दिया, जैसे इसका शादी कराया तो क्या इसका प्रोडक्ट निकला, मैग्नीशियम। अब हम लोग जानते हैं कि केमिकल रिएक्शन में मेनली कितने पार्ट्स होते हैं, केमिकल रिएक्शन में मेनली कितने पार्ट्स होते हैं, केमिकल रिएक्शन में मेनली 2 पार्ट्स होते हैं, एक को कहते हैं रिएक्टेंट, दूसरे को कहते हैं प्रोडक्ट। पार्ट्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, there are the 2 parts of chemical reaction, first is the reactant and second is the product। अब ये जानते हैं रिएक्टेंट क्या है, the substances which take part in a chemical reactions are called reactant। the substances which take part in a chemical reaction, वो substances जो chemical reaction में क्या करते हैं, भाग लेते हैं। the substance which take part in a chemical reactions are called reactant, and the new substance which produce as a result of the chemical reaction, chemical reaction के बाद जो हमारा एक न्यू सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन होता है, वही सब्सटेंस क्या कहलाता है, प्रोडक्ट। जैसे इस एग्जांपल में मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या करता है, रिएक्ट करता है, तो ये क्या हो गया हमारा रिएक्टेंट, क्या हो गया हमारा रिएक्टेंट। ये दोनों रिएक्ट करके क्या फॉर्मेशन करता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये हमारा रिजल्ट हो गया, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। यानी जब किसी भी केमिकल रिएक्शन में राइट हैंड साइड जो हमको रिजल्ट मिलता है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट, और लेफ्ट हैंड साइड में जो होता है उसको बोलते हैं रिएक्टेंट। यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन में जब जो एलिमेंट्स या जो कंपाउंड्स रिएक्ट करता है उसको कहते हैं रिएक्टेंट, और रिएक्शन करने के बाद जो हमारा न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है उसको कहते हैं प्रोडक्ट। यानी कि केमिकल रिएक्शन में राइट हैंड साइड में जो भी हमको कंपोजिशन मिलता है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट, और लेफ्ट हैंड साइड में जो होता है उसको बोलते हैं रिएक्टेंट। इस प्रकार से हम दूसरे एग्जांपल से भी इसको समझ सकते हैं। जैसे कि एक हाइड्रोजन एक गैस है, हाइड्रोजन क्या है, एक गैस है, इसको हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ इसको हम रिएक्ट कर देते हैं, रिएक्शन करा देते हैं। जैसे हम इस दोनों का शादी कराते हैं तो हमको एक नया फॉर्मेशन मिलता है, एक नया सब्सटेंस है जिसको बोलते हैं H2O, और H2O क्या है, एक वाटर है। यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहता है, H2O। तो ये क्या है, इस केमिकल रिएक्शन में ये क्या है, राइट हैंड साइड है, तो ये क्या हो गया हमारा प्रोडक्ट। ये क्या हो गया, प्रोडक्ट। क्या हो गया, प्रोडक्ट। और ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है, तो ये क्या हो गया, रिएक्टेंट। इस प्रकार से हम किसी भी केमिकल रिएक्शन में, केमिकल रिएक्शन जो मेनली 2 पार्ट्स होता है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं बहुत ही इजी वे में, बहुत ही इजी वे में। जो किसी भी केमिकल रिएक्शन के जो राइट हैंड साइड होता है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट, जो किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिएक्शन कराने के बाद जो हमारा रिजल्ट मिलता है वही होता है प्रोडक्ट। और जो केमिकल रिएक्शन में जो कंपाउंड्स और जो एलिमेंट्स जो भाग लेते हैं उसको बोलते हैं रिएक्टेंट। इस प्रकार से आप किसी भी केमिकल रिएक्शन में आप समझ सकते हैं जो कौन सा रिएक्टेंट है और कौन सा प्रोडक्ट है। अभी तो कुछ नहीं हो स्टूडेंट, अभी तो आगे देखिए हम अभी शादी कराने वाले हैं इस केमिकल रिएक्शन में, और कहीं आगे चल के आप भी ना पंडित जी बन जाइएगा शादी कराने वाले। केमिकल रिएक्शन के बाद अब हम लोग ये जानेंगे कि केमिकल रिएक्शन जो हुआ उसको कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, केमिकल रिएक्शन को। तो केमिकल रिएक्शन में जो कुछ चेंजेस होते हैं, अगर उसमें से अगर एक भी और ऑब्जर्वेशन हम करेंगे, उसमें से अगर एक भी आइडेंटिफिकेशन अगर हमको मिल गया हम समझ जाएंगे तो वहाँ पे क्या हुआ है, केमिकल रिएक्शन। आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, ए केमिकल रिएक्शन कैन बी आइडेंटिफाइड either of the following observation। A chemical reaction can be identified by either of the following observation। अगर इसमें से जो ये चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर, फॉर्मेशन ऑफ ए प्रेसिपिटेट, अगर इसमें से अगर एक भी चेंज अगर हमको नजर आएगा तो हम समझ जाएंगे यहाँ पे क्या हुआ है, केमिकल रिएक्शन हुआ है। क्या हुआ है, केमिकल रिएक्शन हुआ है। जैसे यहाँ पर दिया है चेंज इन स्टेट,
जहां पे क्या हो, स्टेट चेंज हो। सपोज सॉलिड से लिक्विड हो गया, लिक्विड से गैस हो, अगर इस तरह की अगर चेंज हुआ हो जहां पे, हम समझ जाएंगे वहां पे क्या हुआ है, केमिकल रिएक्शन। तो जैसे यहाँ पे दिया है चेंज इन स्टेट, जैसे इसको हम एक एग्जांपल के द्वारा यहाँ पे है बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स। जब लोग कैंडल को जब जलाते हैं, जब हम लोग कैंडल को जलाते हैं तो क्या होता है, वाटर बन जाता है। क्या होता है, वाटर, और उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या होता है, रिलीज होता है। तो जब हम लोग क्या करते हैं, कैंडल को जब हम लोग वैक्स को क्या करते हैं, हम लोग बर्न करते हैं। वैक्स को जब हम लोग क्या करते हैं, बर्न करते हैं, तो हमको क्या मिलता है प्रोडक्ट में, हमको प्रोडक्ट में मिलता है H2O प्लस H2O प्लस CO2, यानी कि वाटर के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड का भी क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। तो ये वैक्स क्या होता है, एक सॉलिड फॉर्म में होता है। वैक्स क्या होता है, एक सॉलिड फॉर्म में होता है, लेकिन जैसे हम उसको बर्न करते हैं तो उसके साथ क्या होता है, वो लिक्विड में चेंज होता है। यहाँ पे क्या हुआ, चेंज ऑफ स्टेट हुआ, स्टेट का क्या हुआ, चेंज हुआ, सॉलिड से क्या हो गया लिक्विड, उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड का भी फॉर्मेशन होता है। और दूसरा चेंज हम लोग यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं केमिकल रिएक्शन में, चेंज इन कलर, चेंज इन कलर। यहाँ देखिए CuSO4, जिसको बोलते हैं हम लोग कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट और Fe जो होता है फेरस यानी कि आयरन। जब कॉपर सल्फेट और फेरस, जो कॉपर सल्फेट क्या होता है, एक ब्लू कलर का होता है। क्या होता है, ब्लू कलर का क्या होता है, कंपाउंड होता है कॉपर सल्फेट। जब उसको हम लोग फेरस के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनाता है, फेरस सल्फेट प्लस कॉपर, यानी कि ये ग्रीन कलर का। यहाँ पे क्या हुआ, कलर का चेंजिंग हुआ, ब्लू से क्या हो गया ग्रीन। कॉपर सल्फेट क्या था, एक ब्लू कलर का था, और फेरस सल्फेट क्या है, ग्रीन कलर का है। यहाँ पे क्या हुआ, कलर का भी चेंजिंग हुआ। तो यहाँ पर भी हम समझ सकते हैं जो केमिकल रिएक्शन हुआ। अब तीसरा, इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस। सपोज इसको हम एक केमिकल रिएक्शन के द्वारा इसको हम समझते हैं, इवोल्यूशन ऑफ ए गैस। जैसे हम यहाँ पे लेते हैं Zn, ये क्या है, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। जब इसको हम रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनाता है, जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस H2O, हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पर क्या हुआ, हाइड्रोजन गैस क्या हुआ, रिलीज हो गया। क्या हुआ, हाइड्रोजन गैस का क्या हुआ, इवोल्यूशन हो गया। हाइड्रोजन गैस का क्या हो गया, इवोल्यूशन हो गया। जब हम जिंक को हाइड्रोजन, जब हम जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, जब हम जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब हम रिएक्शन करवाए तो हमको क्या मिला, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। जो हाइड्रोजन गैस का क्या हो रहा है, यहाँ पे इवोल्यूशन हो रहा है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं जब किसी रिएक्शन में इवोल्यूशन ऑफ गैस होगी, जब गैस का क्या हो, इवोल्यूशन हो, तो वहां पर भी क्या होगा, केमिकल रिएक्शन होगा। वहां पर भी क्या होगा, केमिकल रिएक्शन होगा। जैसे यहाँ पे क्या था, जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, H2SO4 क्या हुआ, सल्फ्यूरिक एसिड। जब हम जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, जिंक सल्फेट प्लस H2। जो H2 क्या है, हाइड्रोजन गैस है। जो हाइड्रोजन गैस का क्या हो रहा है, यहाँ पे इवोल्यूशन हो रहा है। क्या हो रहा है, इवोल्यूशन हो रहा है। इस प्रकार से हम यहाँ पे समझ चुके हैं द चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर एंड इवोल्यूशन ऑफ गैस। अब तक हम तीन समझ चुके हैं। अगर इस तीन में से कोई एक भी अगर चेंज हमको नजर आएगा तो हम समझ लेंगे यहाँ पे क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन। अब चौथा पॉइंट आते हैं, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। जैसे यहाँ पे क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। जब कैल्शियम ऑक्साइड को हम वाटर के साथ क्या करते हैं, रिएक्शन कराते हैं। क्या करते हैं, रिएक्शन कराते हैं, तो क्या मिलता है यहाँ पे हमको, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट, प्लस हीट। जो कि यहाँ पे क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड को हम वाटर के साथ रिएक्शन कराए और यहाँ पे क्या मिल गया आपको, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट। यहाँ पे क्या हुआ, टेम्परेचर का चेंजिंग हुआ। क्या हुआ, टेम्परेचर का चेंजिंग हुआ। यहाँ भी हम कह सकते हैं क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन हुआ है। यहाँ भी क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन हुआ है। अब पांचवा पॉइंट है, फॉर्मेशन ऑफ ए प्रिसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ ए प्रिसिपिटेट। यहाँ पे जैसे AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट को हम क्या किए,
पोटासियम क्लोराइड के साथ क्या किए, रिएक्शन कराए। किसके साथ, पोटासियम क्लोराइड KCl। जब सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 प्लस KCl को रिएक्शन कराए किसके साथ, AgCl, क्या हो गया ये सिल्वर क्लोराइड प्लस KNO3, क्या हो गया पोटासियम नाइट्रेट। यहाँ भी क्या हुआ, ये हो गया एक एक्वस सॉल्यूशन में आता है, ये भी एक्वस, ये भी एक्वस, लेकिन ये क्या हो गया, प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन किया। क्या किया, प्रिसिपिटेट। ये भी एक्वस, ये भी एक्वस, ये भी एक्वस, और ये क्या हो गया, प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन किया। इस प्रकार से हम यहाँ पर देखते हैं क्या हो गया, फॉर्मेशन ऑफ ए प्रिसिपिटेट। इस रिएक्शन से हम लोग इसको समझ सकते हैं, जो फॉर्मेशन ऑफ ए प्रिसिपिटेट क्या हो गया, जब हम सिल्वर नाइट्रेट को पोटासियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराए, ये भी एक्वस, ये भी एक्वस, लेकिन यहाँ पे किसी का फॉर्मेशन कर दिया प्रिसिपिटेट, जो कि क्या है AgCl। AgCl क्या होता है, सिल्वर क्लोराइड प्लस पोटासियम नाइट्रेट, KNO3, जो कि एक्वस है, और यहाँ पे फॉर्मेशन क्या प्रिसिपिटेट का। इस प्रकार से हम कह सकते हैं, जब किसी भी केमिकल रिएक्शन में, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जब किसी भी केमिकल रिएक्शन में इस 5 में से कोई भी चीज अगर हमको ऑब्जर्व करके अगर नजर आए, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है। चेंज इन स्टेट हो, चाहे चेंज इन कलर हो, चाहे इवोल्यूशन ऑफ गैस हो, चाहे चेंज इन टेम्परेचर हो, चाहे फॉर्मेशन ऑफ ए प्रिसिपिटेट हो। इस प्रकार से हम इस एग्जांपल के द्वारा हम इसको समझ गए हैं, जो केमिकल रिएक्शन को कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, केमिकल रिएक्शन को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। अब हमारा अगला टॉपिक है इसके बाद केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन क्या है, केमिकल रिएक्शन को ही जब हम लोग फॉर्मूला के फॉर्म में और मैथमेटिकल फॉर्म में जब रिप्रेजेंट करते हैं, तो वही क्या कहलाता है, केमिकल इक्वेशन। द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए केमिकल इक्वेशन, द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड फार्मूला। यानी कि जब केमिकल रिएक्शन को ही हम लोग सिंबल एंड फार्मूला के रूप में जब रिप्रेजेंट करते हैं, तो वही क्या कहलाता है, केमिकल इक्वेशन। The method of representing a chemical reaction with the help of symbols and formula of the substance involved in it is known as the chemical reaction। जिस प्रकार से यहाँ पे क्या है, जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड, जब जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, इस दोनों रिएक्शन करके क्या फॉर्मेशन किया, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको सिंबल, जैसे यहाँ पे जिंक का सिंबल क्या होता है, Zn, क्या होता है, Zn प्लस सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, H2SO4, H2SO4। यानी कि जिंक का सिंबल क्या होगा, Zn, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला था H2SO4। हम क्या कर रहे हैं कि वर्ड इक्वेशन को, जो केमिकल रिएक्शन है, जो वर्ड फॉर्म में है, उसको क्या कर रहे हैं, केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिख रहे हैं। ये हो गया हमारा रिएक्टेंट, ये क्या हो गया हमारा रिएक्टेंट, और यहाँ पर क्या बना है, जिंक सल्फेट, यानी कि ZnSO4। जिंक सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन का सिंबल होता है H, लेकिन यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, H2। इस प्रकार से हम देखते हैं जी, किसी भी वर्ड इक्वेशन को, यानी कि केमिकल रिएक्शन को हम किस चीज में लिख रहे हैं, फॉर्मूला के फॉर्म में और सिंबल के फॉर्म में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन। यानी कि Zn क्या है, जिंक का एक सिंबल है, सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड का एक फार्मूला है, जिंक सल्फेट ZnSO4, जिंक सल्फेट का क्या है, एक फार्मूला है, और H यानी कि हाइड्रोजन का एक सिंबल है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं, जब किसी भी केमिकल रिएक्शन को हम लोग उसको सिंबल और फॉर्मूला के रूप में जब रिप्रेजेंट करते हैं, उसको कहते हैं क्या, केमिकल इक्वेशन। अब ये जो हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स, हम पहले से ही बताते आ रहे हैं, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन। अब हम लोग इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए सीखेंगे, जो हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो हमारे बोर्ड एग्जाम में हमेशा और हर बार पूछा जाता है। इसको हम लोग सीखेंगे हीट एंड ट्रायल मेथड से, कैसे भी किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है। अब हम लोग सीखते हैं क्या, किसी भी इक्वेशन को कैसे बैलेंस करें। अभी तक स्टूडेंट मैंने जो भी पढ़ाया है,
इसका सारा पीडीएफ बना के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप चाहेंगे तो वहां से डाउनलोड करके अपना सारा नोट्स अच्छे से तैयार कर सकते हैं। और इसका हम पार्ट 2 बहुत जल्द लाने वाले हैं, जिसमें आपको हम सिखाएंगे बैलेंस द इक्वेशन। किसी भी इक्वेशन को हम कैसे हम बैलेंस करें, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप पार्ट 2 को देखना न भूलें और जाने से पहले लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कभी भी हो, आप कमेंट्स करें, मैं सभी का जवाब देता हूं। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तुरंत कमेंट करें, आप देखिएगा मैं आपको तुरंत उसका मैं जवाब दूंगा।